कल 83 नंबर की गाथा प्रारंभ की थी और उस गाथा की शुरुआत में एक पंक्ति लिखी थी कि जीवने પોતાના જ પરિણામો સાથે કર્તા કર્મપણું અને ભોગતા ભોગ્યપણું છે એમ કહે છે। यानी कहने का क्या तात्पर्य आया कि कर्ता भी जीव स्वयं है और भोक्ता भी जीव स्वयं है। देखो, कर्ता और भोक्ता का एक नियम है, जो जिस अपेक्षा से करता है वह उसको उसी अपेक्षा से भोगता है। कल अपन ने कर्ता की 3 बातें पकड़ ली थी कि शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है, तो शुद्ध नय से भोक्ता किसका होगा? शुद्ध भावों का ही। ऐसा लगाना, शुद्ध नय से, जैसे कि अपन कहे ना, अगर कोई ये कहे कि आत्मा ने आज तक रागादि भावों को किया ही नहीं, भोगा ही नहीं, बोले हाँ सही बात है, आप बस अपेक्षा क्लियर कर दो। कौन सी अपेक्षा? शुद्ध नय से आत्मा ने इन रागादि भावों को किया नहीं और शुद्ध नय से आत्मा ने जो किया ना हो उसको भोगा नहीं। सिंपल वस्तु, जिसका कर्ता बनता है, जिस अपेक्षा से कर्ता बनता है, उसका कर्ता उसी अपेक्षा से जो बना है वही उसका भोक्ता होगा। यानी शुद्ध नय से शुद्ध भाव का कर्ता तो शुद्ध नय से ही शुद्ध भाव का भोक्ता। अगर अपन कहें शुद्ध नय से इसने अशुद्ध भाव किए नहीं, तो कह सकते हैं शुद्ध नय से अशुद्ध भावों को भोगा भी नहीं। भोगना मतलब क्या है? देखो समझना, निश्चय शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को भोगना मतलब आनंद को भोगना। व्यवहार नय से रागादि भावों को भोगना मतलब दुख को भोगना, बराबर। और अशुद्ध नय से रागादि भावों को भोगना मतलब दुख को भोगना। और व्यवहार से कर्म बंधों को भोगना मतलब कर्म फल के उदय को भोगना। फिर से तीनों बातें क्लियर हो गई। भोगना मतलब क्या है? मतलब अब समझो, भोगने के नाम पर हम स्पष्ट नहीं है। भोगना कोई वस्तु का ग्रहण नहीं है, भोगना कोई क्रिया नहीं है, उसका जो फल आता है ना वही भोगना है। पॉइंट समझ में आया? इसको ऐसे समझो कि थाली के भोजन को तुम नहीं भोगते हो, उसको भोजन करते करते जो अंदर में आनंद का भाव होता है उसको भोगते हो। वैसे ही करेले के रस को आप नहीं भोगते, उसको खाने पर जो मुंह बिगड़ता है आप उसको भोगते हो। मुंह बिगड़ता मतलब जो आपके अंदर में अकड़ामन होगी, सू खाई गया, सू ली गया। भोगना मतलब कोई वस्तु का, देखो आत्मा भोगने का मतलब कोई ऐसा समझ ले कि भाई जैसे कोई होता है ना, एक अखंड वस्तु है, उसमें से एक टुकड़ा निकाल के हमने खा लिया, वो भोगना हुआ। तो वस्तु भी अखंड है और तू भी अखंड है, उसमें टुकड़ा निकालने की ताकत नहीं और तेरे अंदर में कण को रखने की ताकत नहीं, भोगेगा कहां से? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? आत्मा कितना अखंड, और आत्मा ही नहीं, जगत का हर पदार्थ अखंड है। अगर भोगने का मतलब आप ऐसा मान लो, कैसा मान लो? कि इसका कुछ हिस्सा मेरे में आ गया, तो फिर प्रश्न कि वस्तु तो अखंड है, वो टूटती नहीं। और चलो कदाचित वस्तु टूट जाए तो तू रखेगा कहां? रखेगा कहां? रख सकता है क्या? तो ये जो अपने के भोगने के नाम पर जो भौतिक वस्तु का ख्याल आता है कि भाई आधा आधा करके भोग लो, मतलब अगर तुम्हारे पास में एक केला है तो आधा तुम खा लो आधा तुम खा लो, दोनों ने भोग लिया। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
क्योंकि वो केले के परमाणु भी अखंड हैं। समझ में आया? वो भी अखंड है। और तुम रखोगे तो रखोगे कहाँ, प्रश्न ही आएगा। भगवान आत्मा में વધારાનો एक पण परमाणु आवे एवी जग्या ज नहीं। विचार रहो भैया, ये आए तो आए कहाँ से? मेरा बार बार यही प्रश्न, कहाँ रखोगे? भोग के रखोगे कहाँ? चलो हम ले भी जाएं, 6 खंड अगर चक्रवर्ती ने भोग लिया तो कहाँ लेकर गए? कहाँ आएगा? अंदर में आएगा? बस 6 खंड मेरा है या मैं इसका स्वामी हूं, ये जो राग हुआ उसको भोगना कहते हैं। और आत्मा को भोगा मतलब क्या? आत्मा को भोगा मतलब क्या? आत्मा की पर्याय को खा लिया? अरे नहीं, पर्याय उत्पन्न हुई, सामने आई और फिर खत्म हो गई, उसको भी खाने रखने की कोई सुविधा नहीं है। तो आत्मा को भोगा मतलब क्या? कि जब ये आत्मा की पर्याय प्रकट हुई और उसमें जो आनंद आया कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, पर इस आनंद को भोगना कहते हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई जब आपकी प्रशंसा करता है तो आप प्रशंसा को भोगते कि नहीं भोगते? अपन कहते शब्द वापस लो, अथवा फूल से शब्द और कहते रहो और कहते रहो, क्या भोगा भाई? वो उनको आप जानते। अब खराब आए तो उसमें अपमान को भोग लिया, अच्छे लगे आने दो आने दो, मान को भोग लिया। यानी भोगना वस्तु नहीं है, बात समझो, भोगना वेदन है। क्या बोला? क्या बोला भैया? आज तक आपने किसी पर वस्तु को भोगा है क्या? हे जीव, ओ हो। बल्कि अगर रिवर्स गए ना, रिवर्स, तो तूने पर वस्तुओं को नहीं भोगा, पर वस्तुओं ने तुझे भोगा है। कैसे? कैसे? कि पर वस्तु वो पर में रहती, तू तेरे में रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ज्ञान मेरा बराबर, अब वो ज्ञान का उपयोग कौन कर रहा है? पर। कपड़ा अच्छा होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, मकान अच्छा होना चाहिए, ये सब मेरे ज्ञान का यूज कौन कर रहा है? पर। तो मेरी वस्तु को पर भोग रहा, मैं पर को नहीं भोग रहा। अंतर ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या गजब दुर्भाग्य है, हम समझते हैं कि हमने जगत को भोगा, एक्चुअल में मैं जगत के द्वारा भोगा गया, क्योंकि मैंने तो जगत की कोई वस्तु को ग्रहण किया नहीं, लेकिन मेरी वस्तु जगत के काम आई, मेरे काम आई नहीं। लगभग वैसे ही दुखद है जैसे कोई नालायक बेटा पूरे गांव के लिए अनाथ आश्रम बनवाए और अपने बेटे को तड़पता छोड़ दे, वृद्धाश्रम बनवाए और माँ बाप को निकाल दे। कैसी आश्चर्य की बात है। तू सारे जगत का रक्षक हो रहा है, अपने पुत्र का, अपने पिता का ध्यान नहीं रख रहा। ऐसे ही हे ज्ञान, हे ज्ञान, तू सारे जगत को जान रहा है, तेरा पिता तेरा विनायक है, तू उसे जानना। ख्याल में आया? ओह, तो बड़ा गहरा प्रश्न है, विचार लेना। ये विचार से ही विरक्तता आती है। जब तक हमारे मन में ये भाव रहेगा कि मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ, तब तक आपको वो मर्म नहीं ख्याल में आएगा, मज़ा नहीं आएगा। और जब ये ख्याल में आएगा कि अरे रे मैं भोगता हूँ कहाँ, और जो मैं भोगता बन रहा हूँ वो तो राग आदि परिणाम का भोगता हूँ, और राग को ही भोगता हूँ, और वो बंधन दुख का कारण होता है, तो क्या काम का बंधन? यानी समझ रहे ना? तो भगवान आत्मा शुद्ध नए से अपने आनंद स्वभाव का भोगता है, यानी वस्तु का भोग नहीं होता,
वेदन को भोग कहा जाता है, ये समझो। पहले ये लाइन ख्याल में आई। क्या बोला? वस्तु का भोग नहीं, आत्मा का भी भोग नहीं हो सकता। कैसे भोगना मतलब क्या है? खा जाओगे क्या उसे? वेदन, ओहो, आत्मा को जाना और जानकर ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये जानकर पूर्णता ख्याल में आई, ये जानकर शुद्धता ख्याल में आई, ये जानकर पवित्रता ख्याल में आई, अंदर में कृत्य का भाव हो गया, सारे कर्तृत्व हट गए, सारी दुविधा हट गई, एक अनंत आत्मिक हास उत्पन्न हुआ। समझ में आया? ये एक सुंदर शब्द आपको दे रहा हूं सजा के, अनंत आत्मिक हास। अभी अपना कोई काम जो कर्तृत्व के बोझ के तले कोई होता है ना, अब वो उसमें थोड़ा पूरा हो जाए तो हास आता है, हास्पत्यु, मगर कितनी देर के लिए? एक क्षण के लिए। फिर दूसरे क्षण एक कस्टमर के साथ डील फाइनल हुई, तभी दूसरा कस्टमर वेटिंग में ही होता है, उसके साथ हास हुआ, फिर तुरंत। वो तो एक सांसारिक है, आत्मिक नहीं है, और सीमित है, अनंत नहीं है, और हाश नहीं है। ये तो लगता भ्रम है, लेकिन आत्मानुभवन से क्या होता है? एक अनंत आत्मिक हास उत्पन्न होता है। ओहो, बस एकदम, बस यहीं जम जाए, यहीं रम जाए, और अनंत काल तक यही दशा टिकी रहे। ऐसी जो पूर्णता पवित्रता का वेदन होता है, आत्मा शुद्ध नय से मात्र उसका ही भोगता है, और बाकी रागादि परिणाम बोले किस नय से करता थे? अशुद्ध नय से करता थे ना, तो उनके भोक्ता भी किस नय से हो गए? अशुद्ध नय से ही होगा। बराबर, जिस नय से करता होता है उस नय से ही भोक्ता होता है। और फिर तीसरे नंबर की बात आई क्या? व्यवहार नय से कर्मों का करता था, तो भोक्ता किस नय से होगा कर्मों का? तो अपन ये मनुष्य पर्याय को भोग रहे हैं ना, स्त्री व्यवहार, ये क्या है? मतलब जिस नय से बांधे थे उस नय से भोग रहे, इसमें कोई दम नहीं। और इसीलिए कहते हैं व्यवहार नय से भोग रहे, तो खरेखर व्यवहार ही है ना, खरेखर हमने क्या भोगा? कल भी मैंने एक लाइन कही थी, आज भी कहता हूं कि आत्मा निश्चय से, मतलब क्या ना, भूत की भूल को वर्तमान की भूल के कारण भोगता है। कल थोड़ा अलग सेंटेंस था, आज अलग आ रहा है, चिंता मत। क्या बोला? आत्मा भूत की भूल को किसकी भूल के कारण भोगता है? वर्तमान की भूल के। भूत में अपने में स्थिर नहीं रहे थे, ये भूत की भूल थी, इसीलिए कर्म बांधे थे। और आज भी अपने में नहीं जमे हो, इसीलिए उन कर्मों के फल को भोग रहा। भूत की भूल वर्तमान की भूल के बिना फल देती नहीं। क्या बोला? भूत की भूल वर्तमान की भूल के बिना फल देती नहीं। अब आपके पास दो भूल सुधारने का चांस हो, एक भूल हो भूत की और एक हो वर्तमान की, आप किसे सुधारोगे? आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो और 10th में आपके 33% आए। अब आप 12th के एग्ज़ाम देते देते मेरे तो 10th में 33% आए, मेरे तो 10th में 33% आए, तो 12th में क्या आएगा? 33 भी नहीं आएगी। मतलब अब ये कितना क्लियर कट है कि भूत में अगर आपने कुछ गड़बड़ी की है तो भूत से सीखते हो, भूत में उलझते, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? हर क्षण वर्तमान की भूल को सुधारने का चांस है, लेकिन हर क्षण हम किसे पासान कर देते हैं? अब क्या करें, हमने बांधे ही ऐसे हैं सब कर्मोदय अधीन है, हमने बांधे। हर क्षण क्या कर रहे हैं हम? अपनी वर्तमान के पुरुषार्थ को साइड ट्रैक करके
भूत की भूल को हाईलाइट कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे पास चॉइस है, हमेशा रहेगी। मैंने वही बोला है, लाइन में समझ लेना। क्या? भूत की भूल वर्तमान की भूल के बिना फल नहीं देती। अगर आप वर्तमान में भूले ना हो तो भूत की भूल नल एंड वाइड होकर चली जाएगी, नहीं फर्क पड़ेगा। नल एंड वाइड होना मतलब क्या? कर्म का उदय आया और विकारी रूप परिणमित नहीं हुए, बोला को वही है क्रिकेट में। क्रिकेटर ने 160 की, बॉलर ने 160 की स्पीड से बॉल डाली, लेकिन आप अपनी जगह पे उस समय सही में नहीं थे, आपने यूं कर दी, डक कर दी। अब भले ही डाल लो बाउंसर, क्या काम की? बाउंसर मारी थी उसने आपको डराने के लिए, आपने उसको डक कर दिया, वो निकल गई जा। अब तेरा तू जान, कीपर से पकड़ाई तो पकड़ाई, नहीं तो बाई के 4 रन। भाई मतलब काम वाली बाई नहीं, क्रिकेट का बाई, लेग बाई और बाई जो होता है वो। नहीं तो बहुत सारे लोग समझे बाई के 4 रन कहाँ से आ गए। हाँ, यही है। कितना भी तेज उदय हो, आप अगर वर्तमान में सचेत हो तो वो क्या हो गई? वो बाउंसर डक हो गई। है कि नहीं है भाई? इतनी तैयारी आपकी होनी। तो भूत के भूल वर्तमान, तो आत्मा कर्मोदय को भोगता है, व्यवहार है। व्यवहार इसलिए कि खरेखर आत्मा नहीं भोगता। आत्मा कभी कर्म के उदय को नहीं भोगता, संयोगों को नहीं भोगता। ये तो कहलाया जाता है, कहा जाता है कि जो पुण्य के उदय से वैभव मिल गया। अरे भाई, पुण्य के उदय से वैभव मिला लेकिन भोगता नहीं हुआ, और पाप के उदय से नहीं मिला तो ऐसा नहीं समझ लेना कि भोगता नहीं है। क्या बोला? फिर से दोनों बातें समझ लो। पुण्य के उदय से वैभव मिला तो ये नहीं समझना कि भोक्ता बन गया, और पाप के उदय से नहीं मिला तो ये मत समझना कि भोक्ता नहीं है। कारण मैं जब जगत में देखता हूँ तो मेरा एक अनुभव होता है, और ये बहुत दृढ़ता भी मुझे देता है कि जगत में जिन लोगों के पास धन वैभव आदि नहीं है, वो धन वैभव की मूर्छा से रहे तो ऐसा नहीं, उनके अंदर अनंत मूर्छा पड़ी। उससे बढ़िया तो जो थोड़े बहुत संपत्तिवान है ना, उन लोगों को इसकी लिमिटेशन पता है। मैं कई बार कहता हूँ, एक भाई ने मेरे से पूछा कि पैसे का क्या फायदा है, और अकारण ही मेरे मुंह से एक उत्तर निकला कि पैसे होने का ये फायदा है कि पैसे में कुछ फायदा नहीं है, एक पता चल जाता है। ये बात एक गरीब को समझाना बड़ा भारी है। रियल बोल रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, मैं थियरिकल बात नहीं कर रहा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक जिसको खाने के वांदे हों, रोज सुबह से शाम घर परिवार के भरण पोषण के लिए भोगता हो, भागता हो, उसे उपदेश दो कि पैसा काम का नहीं है, भोजन काम का नहीं है, जाने छाने મને ભરેલો પેટ છે તો વિચાર આવે છે, ખાલી પેટ હોય તો બધું આ પછી એનો જ્ઞાન શરૂ થઈ જશે। અને ખોટું નથી, एक अपेक्षाથી खोटो नहीं, बात साची है। क्योंकि पूरी ऊर्जा उसको ये लग रही है कि इसके कारण मेरा अपमान हो रहा है, इसके कारण घर में झगड़ा हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण कोई मेरा सुनता नहीं है, इसके तो उसे तो वही लग रहा है कि सब कुछ कारण किसके कारण हो रहा है? धन के। तो उसके दिमाग में वो बात बैठी है कि सब दुखों का मूल निर्धनता है। लेकिन धनवानों को भी पता चल सकता है अगर वो चाहें तो, कि देखो तिजोरी भरी पड़ी हुई है, ना झगड़े कम हो रहे हैं, ना फसाद कम हो रहा, ना क्या कहते हैं आकुलता कम हो रही। ये किसको समझाना फायदे इजी है? जिसकी तिजोरी खाली है उसको, कि जिसकी तिजोरी भरी है उसको? समझ में आया कि नहीं?
आज ही पता नहीं कि गुजरात की कोई एक न्यूज़पेपर रफ ओवरव्यू कर रहा था, तो एक बात है कि नेपाल में कभी धर्म के नाम पर झगड़े नहीं हुए, ऐसा कुछ लिखा था। मुझे अचानक ही वो याद आ गया, करीबन 25-30 साल पहले की घटना, कि धर्म के नाम पर तो नहीं हुए, लेकिन राज परिवार का एक ही व्यक्ति था, वो कौन, ज्ञानेंद्र, शायद आपको पता होगा। ज्ञानेंद्र के नरेंद्र कौन था, नरेंद्र था। वो आया और उसने अपने घर के 18 लोगों को गोली मार, सबको मार दिया था। मतलब क्या कह रहे, धर्म के नाम पे नहीं झगड़ेगा तो धन के नाम पर झगड़ेगा, धन के नाम पर नहीं झगड़ेगा तो धर्म के नाम पर झगड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसा है। अब बताओ क्या धन कितना था, राजा था, राजा। एक और एक ताजा दाखला आपको दूं, ये कुछ चीजें आपको उस वेदन में बड़े फायदेमंद होती हैं। ये क्वीन विक्टोरिया है ना, उसका छोटा लड़का हैरी बड़ा है कि छोटा है, हैरी और विलियम दो है ना, तो छोटे वाले लड़के ने बाकायदा राजपाट से रेजिग्नेशन दे दिया। आपको पता है ये बात? उसने, हार्दिक भाई को पता होगा, थोड़ा जनरल नॉलेज से जो है ना, बड़ा एक चर्चित इश्यू बना। बोले भाई हमें अब राज परिवार में नहीं, हम थक गए हैं इनके प्रोटोकॉल पालन करते करते, ऐसे जाओ वैसे जाओ, इससे मिलो उससे मिलो, ऐसे कर। बोले हम थक गए, हमें नहीं अच्छा लगता है सब। उसने बाकायदा राजकाट छोड़ दिया, अब शायद मैक्सिको में कहीं जाके एक कॉमन मैन का जीवन स्पेंड कर रहा है। पता है कि नहीं पता? पता है तो आपका अच्छी चीज़ है। कल ही एक और घटना आई, मैं मतलब ये सब चाहिए बता रहा हूँ आपको कि सुख दुख का कारण क्या है। एक मेरे किसी मित्र ने मुझे बताई, उड़ीसा की एक अभिनेत्री ने सुसाइड कर ली, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, याद है किसी को? क्या, किस कारण से सुसाइड की? अच्छी सुंदर बहन थी, लेकिन और सुंदर हो, एक्ट्रेस थी तो स्वाभाविक रूप से सुंदर तो होगी, लेकिन मन में क्या भाव आया, और सुंदर हो, और सुंदर के नाम पे सर्जरी कराई, और सर्जरी का ऐसा आड़ असर हुआ कि पूरा चेहरा बिगड़ गया है, हाँ टेढ़ा हो गया। तो अब बेचारी, स्वाभाविक है फिर वही बात, जिसने अपने पूरा अस्तित्व रूप से माना हो और कल तक जिसके रूप के बखान चलते हों, और आज एकदम चेहरा टेढ़ा कि आप देखना पसंद ना करो, तो कहते जिंदगी खत्म, अब जी के क्या करेंगे, मर गई। मैं ये तो 3 आज बैक टू बैक मुझे याद आ गए, ऐसे 50 गिना सकता हूं। कहने का तात्पर्य क्या है कि आत्मा कर्म फल के उदय को नहीं भोगता। आप अपने जो भोक्ता ये कहा जाता है, ये व्यवहार से कहा जाता है, और व्यवहार का मतलब क्या, आम कहवाए छे पण छे नहीं, कहवाए छे पण आम छे नहीं। तो आपने ये सब जो बताया था, राजपाट मिला किसके उदय से, पुण्य के उदय से मिला। रूप मिला किसके उदय से, पुण्य के उदय से मिला। बल मिला, बलवान पुरुष हो ना कोई, वो भी बहुत केस आते हैं कि और ताकतवर बन जाऊं, और ताकतवर बन जाऊं, और एस्टेरॉइड ले लेता है, और फुग्गे के जैसे बॉडी फुला लेता है। क्या परिणाम होता है, विश्व बीमारी हो जाती है। समझ में आया है? भाई तुम अपने राग परिणाम को ही भोगते हो, है? तो जितना राग परिणाम उतना तुम्हारा पुण्य का उदय तुम्हें कम लगने लगेगा। तुम्हारे अंदर में, हमारे अंदर में मोह का उदय अधिक हो। अब घर में भले 5 लाख पड़े हो तो ये लगता है कि अरे 5 लाख तो महीने के बहुत कम हैं, कम से कम दिन के 1 लाख तो होने चाहिए, तो 30 लाख कमाओ, है? एक जगह के तुम राजा बन गए तो लगता है ये तो बहुत कम है, पूरे विश्व में वट होनी चाहिए। सुंदर हो गए तो भी तुम्हें लगा ये तो बड़ा कम है, ये सब तो ठीक है, लेकिन होंठ थोड़े मोटे, उन्हें पतला कर दूं, आंख थोड़ी है, उसमें लग जाओगे। आपका मोह का परिणाम आपके कर्मोदय को 0 बना देता है। आपको अच्छे कर्म, अरे कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ये बताओ, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं।
और सेम रिवर्स भी होता है। अगर मोह का उदय मंद हो तो प्रबल संयोग भी आपको लगते हैं अरे इतना तो है, और दोनों चीजें। इसलिए आत्मा ने बताओ किसको भोगा, किसको भोगा? बाहर की वस्तुओं को भोगा। अगर बाहर की वस्तुओं को भोगा होता तो सबको एक सा होता। आत्मा अपनी पगार को भोगता तो उस पगार में जितने भी व्यक्ति आते हैं सबको एक सा आनंद होता, नहीं होता। लेकिन रूप को भोगता तो सबको एक सा लगता। अरे एक रिसेप्शन में 1000 लोग खाना खाएं, बराबर, सबके लिए अनलिमिटेड, सबको एक सा आनंद आ रहा है क्या? एक सा गार्डन, एक सा जूस, एक सी पनीर की सब्जी, एक सी सलाद, एक सा डेजर्ट, एक सा स्टार्टर, सबको एक सा आनंद आ रहा है क्या? ये मतलब सबका तो छोड़ो, आपके घर में 4 लोग आए ना, 4, उनसे पूछो कैसा लगा। पहले सब अच्छा अच्छा, फिर अच्छा तो था लेकिन अब सबका अच्छा अलग अलग चालू होगा रिकॉर्ड। एक लाइन में तो सबका क्या कहेगा? हाँ ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ बराबर था, लेकिन थोड़ी इसमें ये कम था, उसमें ये ज़्यादा था, उसमें वो होता तो अच्छा रहता, इसमें ये होता तो अच्छा रहता। अब बताओ, संयोग अगर आप मानोगे तो सबको एक सा उदय आया, लेकिन सबने अपने अपने भावों को भोगा। ये यहां बता रहे हैं कि निश्चय ऐसे आत्मा अपने ही परिणामों को करता है और अपने ही परिणामों को भोगता है। व्यवहार से कर्म फल को करता भोगता है, पर को करता भोगता तो व्यवहार से भी नहीं है। और व्यवहार से भोगता ये इसलिए कह रहा हूं कि खरेखर व्यवहार के उदय में जो संयोग सामग्री आई, उसके बावजूद भी तुमने अपनी वर्तमान की भूल को ही भोगा। सीता ने वनवास को नहीं भोगा और राम ने राजपाट को नहीं भोगा। संयोग देखे जाएं तो एक के प्रबल पुण्य का उदय और एक के, और वो सीता नहीं कह रहे जो राम के साथ गई है, नहीं तो वो तो हो जाएगा कि भाई तेरा साथ है, हमें क्या कमी है, अंधेरों में आ रही, वो वाली बात नहीं थी। वो वाला नहीं कह रहे। जब स्वयं गर्भवती थी, युगल पुत्र थे और जंगल छोड़ दिया था, तब भी उसने उस वनवास को नहीं भोगा, बराबर। और जब राम जब राजपाट कर रहे थे, तब भी उन्होंने राजपाट को नहीं भोगा। अगर भोग लेते तो सीता दुखी रहती और राम सुखी रहते, लेकिन नहीं, राम को जितना राग हुआ उस राग को भोगा और सीता को जितना दुख हुआ उतने ही दुख को भोगा। उन्हें इस दुख को भोगा उन्होंने कि बताओ मेरे पति ने ये लोकापवाद के कारण मुझे छोड़ दिया। अरे रे रे, करुणा हुई पति पर कि धर्म को ना छोड़ना। इस दुख को भोगा, वनवास के दुख को नहीं भोगा। उदय किसका था? वनवास का। और टेरिबल जिसे अपन कहें, ये कल्पना के भी बाहर है, ये सच में विचारणीय है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि गर्भवती स्त्री को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? हाँ, समझ आएगी नहीं? डॉक्टर साहब ने भी पश्चाताप काव्य लिखा है ना, उसमें इस लाइन को किया कि प्रजा की सुनकर करुण प्रकार किया जो है राम ने न्याय, तो हुआ जनक सुता के साथ महा अन्याय महा अन्याय, ऐसा उन्होंने लिखा है। मतलब ये तो राम के चरित्र के ऊपर ये तो उंगलियां हमेशा उठती रहेंगी, भले ही कितना वो था, अपन उसमें नहीं जाते कि ये ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, इफ एंड बट वो संशोधकों का काम है। लेकिन ये बात तो तय है कि सीता ने उसको नहीं भोगा, सीता ने अपने दुख को भोगा। कितना दुख कि पति ने धर्म का पालन नहीं किया, इस दुख का भोग ये है वस्तु।
ठीक है, देखो निश्चयस्य एवं आदा अपाणमेव ही करेदि, पढ़ो एक बार। वेद यदि पुणोतम चेव जान अत्तादुआ ताणम। निश्चय से एवं आदा એટલે આ આત્મા से कौन करता है, किसको करता है? अपाण में वही करेदी, अपने को ही करती। निश्चय से आत्मा, अब यहाँ निश्चय के दो भेद लगा देना, अशुद्ध निश्चय और शुद्ध निश्चय। शुद्ध निश्चय से अपने होने वाले शुद्ध भावों को करता, और अशुद्ध निश्चय से अपने होने वाले रागादि भावों का करता। समझ में आया? दो नए लगा सकते हो आप इसमें। कौन कौन से नए? अशुद्ध निश्चय नए और शुद्ध निश्चय नए। तो शुद्ध निश्चय से किसका करता आत्मा? अपने शुद्ध भावों का करता, और अशुद्ध निश्चय से किसका करता? रागादि भावों का भी करता है, बराबर। निश्चय से एवं आधा अपाण में ही करेदी। अब ये मुख्य नय से शुद्ध निश्चय नय का ग्रंथ है। समय सार किसका ग्रंथ है? शुद्ध। और एक और बात बताऊं, एक नियम है, शुद्ध निश्चय नय के आगे बाकी सारे निश्चय नय व्यवहार कहलाते हैं। ये नियम, ये क्या होता है? नियम, कि जब शुद्ध निश्चय नय की बात आती है तो बाकी सारे निश्चय नय क्या हो जाते हैं? गौण हो जाते हैं, बराबर। जैसे जब तक कोई नेता वेता शादी में नहीं आता तो मामा की पूछ होती है, मौसा की पूछ होती है, फुआ की पूछ होती है, सबकी पूछ होती रहती है। और जैसे कोई नेता आ जाए तो सारे घर के लोग किसके आजू बाजू सेट हो जाते, अरे अरे वो नेताजी आ गए, नेताजी आ गए। ऐसे ही है, तो जिनकी पूछ हो रही थी उससे बड़ा आया कोई तो सबकी पूछ कट गई ना। समझ में आया? मैंने देखा है, मेरे तो ये इन लॉज की शादी में बड़ा नेताओं का बड़ा जमावड़ा रहता है, तो तब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अब है तो है, क्या करें। कभी वो विधायक आ रहे हैं, कभी मंत्री आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। जब तक वो नहीं आते बड़ा सिस्टमेटिक सब चलता रहता है। अरे मामा जी कहाँ गए, फूफा जी कहाँ गए, मौसा जी कहाँ गए, इनको खिलाओ, उनको पिलाओ, बराबर। और जैसे ही वो केंद्रीय मंत्री आ गए, अरे सारे के सारे बिल्कुल समझ आया कि नहीं आया? ऐसे संसार का स्वरूप है। तो शुद्ध निश्चय नहीं, जब ये अशुद्ध निश्चय से ऐसा है वैसा है, ये कब तक चलता रहता है? कब तक? हाँ, कि जब तक शुद्ध नय प्रकट नहीं होता। और जैसे ही शुद्ध नय प्रकट होता है तो सारे निश्चय नय वो सब व्यवहार है ही नहीं। तो समय सार किसका ग्रंथ है? शुद्ध निश्चय नय की प्रधानता का ग्रंथ है, बराबर। अब जब इसकी प्रधानता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इसको मुख्य करके बात कही जाएगी, और जब इसको मुख्य करके बात कही जाएगी तो रागादि का कर्ता कौन? आत्मा। बोले है ही नहीं, रागादि उसकी दृष्टि में आते ही नहीं। रागादि उसकी दृष्टि में देखो, जैसे ये फ़ोन है ना, फ़ोन, अब मैं इस फ़ोन से अंकित भाई को फ़ोन करूं, बराबर, तो तरंगे गई ना। अब बीच में हाथ लगा दूं तो हाथ लगाने से तरंगे रुक नहीं जाएंगी, है? क्योंकि उसका अपना पाथ है। वो अब आपका हाथ मेरे हाथ को क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन ये तरंगे उस हाथ को कैच करती नहीं, इसलिए पहुंच जाती हैं। बातें भी पहुंच जाती हैं, ऑडियो भी पहुंच जाते हैं, फोटो भी पहुंच जाती हैं, सब पहुंच जाता है। कि हम तो बंद कर देंगे, तिजोरी में बंद कर देंगे, बोले वो तिजोरी उसे रोकती नहीं। आई कि नहीं बात समझ? ऐसे शुद्ध निश्चय है शरीर में अटकता ही नहीं, शुद्ध निश्चय है राग आदि में अटकता ही नहीं, शुद्ध निश्चय है राग आदि कौन मैं जानता ही नहीं, मैं उनको करता ही नहीं, मैं उनको भोगता ही नहीं। आई कि नहीं समझ? तो जब समय सारे में बात कही जाएगी तो मुख्य रूप से निश्चय नय से आत्मा अपाण में भी करेदी अर्थ करेंगे तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या निकलेगा कि आत्मा अपने किसको करता है?
शुद्ध भावों को ही करता है, अशुद्ध भावों का कर्तृत्व आत्मा को नहीं। अब फिर होते तो हैं, तो बोले वो होते हैं, वो कर्म से हो रहे हैं। अब नहीं होते ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि संसार का अभाव हो जाएगा। आप होते नहीं हैं और करता तो होता है, तो आत्मा करता नहीं तो कौन करता? बोले कर। समझ में? देखो, निश्चय से एवं आधा अपाण में भी करे दी। अब क्या बोला? भोक्ता वेद यदि, એટલે भोक्ता किसे कहा? वेदन को भोक्ता कहा। वेद यदि पुणोतम चेव, उसको ही भोगता है, जिसका मतलब क्या बोला? भोगना क्या है? वस्तु का भोगना है क्या कि वेदन का भोग? वेदन ही भोग है। क्या बोला? वेदन ही। पॉइंट समझ में? आज जो आपको बैलगाड़ी में बैठने पे कैसी फीलिंग होती है और पहले कैसे फीलिंग होती, और आज भी हेरिटेज रूप में कहीं बैठो तो कैसी फीलिंग होती है। एक मजबूरी में बैलगाड़ी पे कहीं जाना पड़े और एक हेरिटेज वॉक के रूप में बैलगाड़ी पे, अलग फीलिंग होती सब। तो वो उस हिसाब से पुण्य पाप हो रहा है। वही बात है, जब आपको नॉर्मल धोती जब्बा पहनने को बोला जाए तब कैसी फीलिंग होगी, और बोले कि आज वो क्या बोलते, थीम पार्टी है, थीम पार्टी, और थीम में सब क्या करना है? सबको ट्रेडिशनल पहन के आना है। तो अब होड़ होती ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल कौन पहने? जो रियल में ज़्यादा से ज़्यादा फैंसी पहनता है वही अगर थीम पार्टी में क्या करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल। ये लोग तो जब्बा लहंगा पहनेंगे, वो धोती और खेस पहन के आएगा। क्यों? और ज़्यादा गर्व का महसूस करेगा। उसी से कहे कि भैया तुमने बहुत अच्छा पहना है, अब ऐसे ही पहनना। बोले वो तो ऐसे। क्यों साहब? उस थीम पार्टी में उसे अनुकूलता का वेदन हो रहा है, और रूटीन में पहनना पड़े तो अनुकूलता का वेदन नहीं। तो जब्बा लहंगा पुण्य के पाप, ट्रेडिशनल पार्टी में मिल जाए तो पुण्य का होता है, और रूटीन में पहनना पड़े तो उसे पाप का होता है लगे। बात समझ में आएगी नहीं है? ऐसा समझ में आएगी नहीं है? देखो तो वेद यदि वेदन ही भोगना है, वेद यदि पुणोतम चेव जान, मतलब जानना चाहिए। अत्ता मतलब आत्मा, आत्मानम, कि आत्मा को ही भोगता है, ऐसा जानना चाहिए। बराबर। अब देखो एक सुंदर यहाँ पे दृष्टांत आता है टीका में, मैं पढ़ देता हूँ, उससे आपको ख्याल में आएगा। टीका, जेम उत्तरंग અને નિસ્તરંગ અવસ્થાઓને ખબર પડી? उत्तरंग અને નિસ્તરંગ अवस्था એટલે भरती ने ओट। सरल भाषा में कहिए, समुद्र की दो आशाएं होती ना, ज्वार ने भाटा, भरती ने ओट, बराबर ना? तो उत्तरंग અને નિસ્તરંગ અવસ્થાઓને પવનનું વાવું અને નહીં વાવું તે નિમિત્ત હોવા છતાં પણ, નિમિત્ત રૂપે કીધું, પણ પવનને અને સમુદ્રને વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવના અભાવને લીધે કર્તા કર્મપણાની અસિદ્ધિ હોવાથી સમુદ્ર પોતે અંતર્વ્યાપક થઈને ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ અવસ્થાને વિશે આદિ મધ્યંતમાં વ્યાપીને ઉત્તરંગ અથવા નિસ્તરંગ એવા પોતાને કરતો થકો પોતાને એકને જ કરતો પ્રતિભાસે છે, પરંતુ અન્યને કરતો પ્રતિભાસતો નથી। હવે જો कर्तापना की बात है, देखो दो दशा, कौन सी दो दशा? बढ़ती की दशा और ओट की दशा। अब अगर आप अन्य किसी वैज्ञानिक या खगोल शास्त्री से पूछोगे तो क्या बोलेगा? भरती क्यों आई और ओट क्यों आया? ज्वार क्यों आया ना भाटा क्यों आया है? क्यों आया? पवन की गति, सरल भाषा में ऐसे कहें, पवन की गति, ग्रेविटेशनल फोर्स,
एटसेट्रा एटसेट्रा, बराबर ना। इसके कारण बढ़ती होती है, इसके कारण ओट होता है, ऐसा कौन माने? अनवैज्ञानिक लोग माने। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये भर्ती रूप परिणमित कौन हुआ? पवन परिणमित हुई क्या कि समुद्र परिणमित हुआ? चंद्रमा परिणमित हुआ कि समुद्र परिणमित हुआ? भर्ती ओट रूप समुद्र ही हुआ ना। और अगर चंद्रमा या पवन इसके ज्वार भाटे में कारण बनती तो चंद्रमा पूरे समुद्र को खाली कर देता और फिर पूरे समुद्र को भर देता। यानी क्या मतलब रहा कि उतना ही प्रभाव होता है जितना समुद्र प्रभावित होना चाहिए। आई कि नहीं बात समझ में? ख्याल में आया? समुद्र, इसीलिए वहां निमित्त तो बोला मगर करता नहीं बोला। चंद्रमा कहे मैं सारे समुद्र को खाली कर दूं, ऐसा सुपर मून बनकर आऊं, ऐसा सुपरमैन होता है ना, सुपर मून बन जाऊं। और वैज्ञानिक बोलते भी हैं अमुक टाइम में चंद्रमा को क्या बोलते हैं? सुपर मून। और सुपर मून होने पर क्या हो कि थोड़ा ज्वार ज्यादा आएगा, थोड़ी लहरें ज्यादा आएंगी, लेकिन सुनामी नहीं आएगी। क्यों? अगर चंद्रमा करता होता या पवन करती होती तो एक साथ पूरा भर जाता और एक साथ पूरा, यानी कितना होता है? जितना समुद्र परिणमित होना चाहता है उतना। क्यों? अब सिद्धांत, क्योंकि समुद्र उस भर्ती और ओट के आदि मध्य में स्वयं व्यापक है। तो जो व्यापक होता है वो कर्ता होता है, जो व्याप्य होता है वो कर्म होता है। भर्ती ओट में पवन व्याप्य नहीं है, निमित्त है। भर्ती ओट में चंद्रमा व्याप्य नहीं है, निमित्त है। तो निमित्त रूप में तो रहेगा लेकिन करता नहीं। और जब मैंने बोला बार बार कि निमित्त मानने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर समुद्र में बढ़ती ओट आ रहे हैं तो निमित्त तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो स्वभाव समुद्र का जो गंभीर स्वभाव है वो गंभीर स्वभाव चलायमान हो जाएगा। समुद्र कैसा है? गंभीर। क्यों गंभीर है? स्वभाव है। लेकिन गंभीर होने के बावजूद भी उसके ऊपर ऊपर तो लहरें दिख रही ना। पीछे देखो चित्र लगा हुआ है कि स्वभाव गंभीर लेकिन लहरें उठ रही, तो आ कहां से रही? स्वभाव से तो लहरें नहीं आ रही, तो वहां निमित्त तो मानना पड़ेगा। निमित्त नहीं मानोगे तो ये लहरें कहां से आई? और अगर आई तो समुद्र ने अपना गंभीर स्वभाव छोड़ा कि नहीं छोड़ा? इसीलिए लहरों का कारण, निमित्त कारण तो पवन को मानना पड़ेगा। लेकिन निमित्त मतलब क्या? हाँ, क्योंकि जीव अपनी सेम वही बात जो पहले बताई थी। समुद्र का दृष्टांत है जीव पे घटित करना। जैसे समुद्र स्वभाव से गंभीर, वैसे जीव स्वभाव से कैसा? गंभीर, आनंद, सुखी। पर जैसे समुद्र में पवन आती है तो तरंगे उठती हैं, बढ़ती ओट आती हैं, लहरें। ऐसे आत्मा में कर्मोदय की तरंगे आती हैं। तो निमित्त के रूप में क्या होते हैं? ये 4 प्रकार के भावों की लहरें उठती। लेकिन जैसे कभी पूरा समुद्र लहर रूप होता नहीं। अगर परसेंटेज वाइज गिनने जाओ तो समुद्र का कितना हिस्सा तरंगों और बढ़ती ओट के रूप में आया? 1% भी नहीं आया हो। समुद्र को बाहर से देखो तो तुम्हें हमेशा उसमें कुछ ना कुछ करामात दिखाई दे, उसके बावजूद भी उसे हमेशा गंभीर कहा है। क्यों गंभीर कहा? अपनी मर्यादा नहीं खोता। कितनी नदियां, कितना पानी लगातार समुद्र में छोड़ रही हैं तो भी समुद्र का जल स्तर बढ़ता नहीं। और बरसाती नदियां
ये बैराज को जरा सा डोर खोल दो तो पूरा रिवर फ्रंट पानी पानी, और समुद्र में कितना पानी आ रहा है। तो समुद्र गंभीर है बढ़ती ओट के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि बढ़ती ओट ऊपरी है और गंभीरता भीतरी। ऐसे आत्मा शुद्ध है शुभाशुभ भावों के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि शुभाशुभ भाव बाहरी तरंग है और भगवान आत्मा अनंत शुद्धता के रूप में विद्यमान। लेकिन उन तरंगों का कारण तो मानना, निमित्त तो मानना पड़ेगा। हाँ, तो निमित्त कर्मोदय है। जैसे उन तरंगों का कारण कौन है? पवन है, लेकिन निमित्त है। क्यों? व्याप्य व्यापक संबंध का अभाव है। ऐसे आत्मा में और रागादि भावों में किसका अभाव है? व्याप्य व्यापक पने का अभाव है। इसीलिए आत्मा शुद्ध भावों का ही करता है, शुद्ध भावमयी ही है। ऐसा बराबर। कल इसका दूसरा फेज समझेंगे।